तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो सुबह में अपने चारों डॉग को दूध मिल रहा है, क्योंकि आरती की माँ का दूध अभी भी थोड़ा सही नहीं आ रहा, तो उसमें थोड़ा खून निकलता है। तो दूध हम अपने डॉग को पिला देते हैं। अभी यहाँ पे चार ही है, तो चारों को ही मिल रहा है। चंपू कहीं गया होगा। और इस साइड में लक्ष्मी और राम जी दोनों बंधे हुए हैं। खुराक भी बनानी है, अभी बन के तैयार नहीं हुई। जैसे बन के हो जाए फिर कढ़ाइयों में डाल के सबको दी जाएगी। अभी सबको खुराक देनी बाकी है और दूध निकालने का काम पूरा हो गया है। लखन भाई सब सामने बैठे हैं दूध पी के यहाँ पे, और सामने गोरी घूम रही। तो गोरी ऐसे घूमती है अंदर, क्योंकि वो दूध पी के अपने आप ही बाहर आ जाती, माँ को परेशान नहीं करती, तो इसलिए हम भी उसको घूमने देते। थोड़ी देर बाद खुराक बन के हो जाएगी तो बाहर आ जाएगी, और गाय को खुराक रखने भी थोड़ी देर में हो जाएगी। और कबूतर ये रहा बीमार सामने नीचे, जिसको हमने यहीं पे नीचे दाने दे दिए हैं, पानी रख दिया है। इससे यहीं पे दाने और पानी थोड़ा बहुत खा पी लेता है। बाकी ये भी आ जाते हैं नीचे दाने खाने के लिए। पानी भी अभी ऊपर रखते थे, वो भी अभी नीचे रखना पड़ रहा है कल से। बाकी ये तीन ऊपर जाके बैठे हैं, बाकी ये दो अंदर बैठे हैं, एक यहाँ पे है और एक कहीं गया होगा। अच्छा, ये को सामने बैठा है। और तो सातों यहाँ पे है, दो छोटे बच्चे अभी अंदर ही रहते हैं। चाचा जी सामने विक्रम के लिए दवा बना रहे। विक्रम को हो गया लूज मोशन, तो अभी दवा विक्रम को देनी है। तो मुझे एक भाई की कमेंट थी कि आपकी महाराज की माँ दुबली पड़ गई है। तो दुबली पड़ने का कारण कोई है ही नहीं, क्योंकि वो दुबली तो है नहीं। तो मैंने भाई को रिप्लाई में ऐसे बता दिया था कि महाराज के जाने की वजह से वो थोड़ा दुबली पड़ गई है। तो देखा जाए तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि दुबली तो है नहीं। अभी तो खाली पेट है, क्योंकि कल हमने चारा डाला था रात को, तो मतलब रात का चारा अब तक तो उसका ख़त्म हो गया है पेट में। तो अभी उसको खुराक भी दी नहीं है, ना ही चारा दिया है, तो वो तो खाली पेट है, इसलिए दुबली दिखती। बाकी दोपहर के टाइम देखोगे तो फुल पेट हो जाएगा। मैं दोपहर को भी दिखाऊंगा, शाम को भी दिखाऊंगा कि महाराज की माँ कितनी दुबली है। अभी दिखाता हूँ, यह रही अपनी लखन की माँ। तो लखन की माँ भी देखो अभी कितना पेट उसका भरा है, कितनी दुबली है, ये देखो अभी। और ये देखो अपनी गुड़िया की माँ, पेट अभी लग रहा है ये भी दुबली पड़ गई है। और दिखाता हूँ विक्रम की माँ, देखो दोपहर को देखना, अभी देख लो, मैं दोपहर को भी दिखाऊंगा। ये देखो पेट देखो कितना अंदर चला गया, क्योंकि ना अभी इसको खुराक है ना अभी चारा है। लेकिन जैसे चारा और खुराक हो जाएगी तो देखना। बाकी आरती की माँ को देखो, अभी लग रहा है ना दुबली है, लेकिन है नहीं, पेट खाली इसलिए लगता है। बाकी ये सामने है क्या, हाँ वही है, वो बॉक्स में है ना गोली, बॉक्स वाली गोली ना। तो मुझे भाई कमेंट में ये भी कह रहा था कि महाराज के जाने के बाद महाराज की माँ ने दूध देना बंद कर दिया होगा, तो तुमने खुराक रखनी कम कर दी होगी, इसलिए दुबली पड़ रही। तो बात वैसी कुछ भी नहीं है, ना ही तो महाराज की माँ ने दूध देना बंद किया है, ना ही हमने खुराक रखना बंद किया है। खुराक हम पहले जितनी रखते थे आज भी उतने ही रखते हैं। पहले महाराज की माँ जितना दूध देती थी आज भी उतना ही देती, ना ही उसने दूध कम किया है, ना ही हमने खुराक कम की है। और आरती की माँ की दवा बन के हो गई है तैयार। तो कोई भी बियर की बोतल देख के ये कहता है कि आप उनको शराब पिला रहे, शराब नहीं है, बोतल के अंदर दवा है जो कि उसको पिलानी है। पूरी बोतल में दवा भरी हुई है। और एक बोतल कहाँ रखी विक्रम की, तो विक्रम के लिए छोटी बोतल है, तो विक्रम इसमें से पिएगा, आरती की माँ इसमें से। तो अब इसको पिलाते हैं दवा। छोटा भाई बना रहा है इस साइड में खुराक। तो अभी गौरी और राम जी खुराक खा रहे हैं। और देखो उनके कढ़ाई में कितनी खुराक है, इतनी खुराक 3 लोगों की है। लक्ष्मी भी इन्हीं के बीच खाती। तो गौरी खुली है तो खाती है, तो खाती है, नहीं तो नहीं भी खाती। और शाम के अंदर अपनी सभी गायों को अभी खुराक रखनी हो चुकी है लगभग। महाराज की माँ आखिरी बाकी है, तो अभी महाराज की माँ को भी आ रही खुराक। रही बात खुराक रखने की, तो अभी ये दूध नहीं देती, तो इसको भी खुराक रखते हैं। महाराज की माँ से थोड़ी कम होती है, लेकिन इसको भी रख देते हैं, क्योंकि अभी ये भी थोड़े दिनों में बच्चा देने वाली है। तो महाराज की माँ की खुराक दिखाता हूँ, जितनी पहले रहती थी उतनी ही है। ये देखो महाराज की माँ को भी रख दिया है, जो कि खा रही है। और जितनी महाराज की माँ को रखी जाती है उतनी ही लक्ष्मी की माँ को। तो लक्ष्मी की माँ और महाराज की माँ एक जैसा दूध देती है, ना ही दूध में ज़्यादा अंतर है, तो एक जैसी खुराक होती है। बाकी सभी गाय भी खा रहे हैं। अभी फार्म के अंदर एक भी गाय बच्चे नहीं जिसको खुराक नहीं मिलती, सभी को मिलती है खुराक। छोटे बच्चों को भी मिलती है, बाकी सिर्फ छोटे 4 शैतानों की अभी फ़िलहाल बंद की है। तो चलो चलते हैं, अभी हम जा रहे हैं चारा काटने। तो अभी हम आए हैं चारा काटने के लिए, और लाइट का टाइम हो गया है चेंज। आज सिर्फ
8:30 बजे तक सुबह तक लाइट रहेगी, फिर पूरे दिन लाइट नहीं रहेगी, सीधा रात को 12 बजे आएगी। तो इसलिए हम आज सुबह का भी चारा काट रहे हैं और कल सुबह का भी आज ही काट रहे हैं। तो 2 टाइम का चारा आज ही काटना है। तो अभी बज रहे सुबह के 7:30, तो 8 बजे तक ये काट के कुट्टी कर लेंगे, फिर फार्म के अंदर डालेंगे। तो खेत में चारा काफ़ी सारा है, बड़ा हो रहा है अभी, और उतने टाइम में ये ख़त्म होगा, ये वाली छोटी फसल तैयार होगी। बाकी ये सब खत्म होगा उतने टाइम में अपनी मुर्गी घास भी बन के तैयार हो जाएगी। मुर्गी घास तो अभी टाइम है, लेकिन ये खेत को भी अभी काफ़ी टाइम है। अभी काटने की करता हूँ मैं शुरुआत, 2 टाइम का एक ही टाइम में काट डालेंगे। तो 2 टाइम का चारा हमने बैलगाड़ी के अंदर भर लिया है और बैलगाड़ी चली अभी फार्म पे। और देखो वहाँ से यहाँ तक था 4 लाइन काटी है, तो 2 लाइन एक टाइम को, 2 लाइन एक टाइम को, तो 4 लाइन काट ली और 2 टाइम का चारा हो गया। तो अभी बैलगाड़ी लेके आ चुके हैं और कुट्टी मशीन भी चालू कर दी है। अभी कुट्टी करना शुरू कर दे चाचा जी और छोटा भाई पहले कुट्टी करेंगे और मैं साथ में उठा के फार्म के अंदर डालने का काम करूँगा। तो अभी करते हैं काम फटाफट से पूरा। तो अभी इन सबको खोल दिया है और आज ये अपने खुद के खेत में नहीं जाने वाले, इनको ले जाने वाले हम आज बाहर। अपने खुद के खेत में चारा हो गया है ख़त्म, थोड़ा बहुत ही है, तो दोपहर के बाद ले जाऊंगा या फिर नहीं भी जाऊंगा। लेकिन अभी सुबह का टाइम है, तो पहले बाहर से घुमा के लेके आएंगे, थोड़ा बहुत जो खाएंगे वो खा लेंगे। अगर दोपहर के बाद खुद के खेत में नहीं गए तो यहीं पे थोड़ा बहुत चारा दे देंगे। तो अभी मैं गाय चरा के फार्म पे वापस आ चुका हूँ और अभी देखो अपनी महाराज की माँ को पेट खाली कितना है और बताना। ये देखो इस साइड में और ये देखो इस साइड में। तो ये दोपहर का टाइम है और गाय ने सुबह हरा चारा खाया है महाराज की माँ ने। अगर महाराज की माँ अगर सुबह सूखा चारा खाती तो पानी और ज़्यादा पीती। और इस साइड में रहता है पानी पेट में और इधर की साइड में रहता है चारा। तो अभी देख लो और मुझे कमेंट में बताना अब भी कि आपको कुछ डाउट हो तो मैं वो भी बता दूंगा। अगर यही अपनी महाराज की माँ सूखा खाती तो जो अभी खाली दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये भी फुल हो जाता। और सुबह वाली बाकी जो गाय मैंने आपको दिखाई थी खाली पेट, वो तो बेटी है, जब खड़े होंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। अभी देखो ये बेटी अपनी लखन की माँ, लखन की माँ का पेट भी देख लो। विक्रम की माँ बेटी है, कपिला की माँ बेटी है, बाकी बेटी तो लगता ज़्यादा फुल है। लेकिन आप खुद से बताना कि आपको अब क्या लग रहा है, सही क्या है और गलत क्या है। तो महाराज की माँ तो पीछे ही नहीं छोड़ती, जब भी आता हूँ फार्म के अंदर उसको पता होता है कि कुछ ना कुछ खाने के लिए मैं लेके आता हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल लेके तो कुछ आया नहीं हूँ मैं, लेकिन लेके आना पड़ेगा। बाकी अपनी सभी गायों का आराम चल रहा है और आज भी हर दिन की तरह ही धूप है, लेकिन आज उसमें थोड़ा अंतर है क्योंकि हर दिन ऐसे ही धूप होती है, हवा आज एक ही दिशा से चल रही सुबह से और धूप इतनी लगने रही। हर दिन इतने इस टाइम तो इतनी धूप लगती थी कि क्या ही बताऊँ, लेकिन आज धूप है लेकिन लग नहीं रहा। तो ठंडा मौसम है थोड़ा और अपना खुराक के होने के ऊपर पानी चल रहा है, इसलिए यहाँ पे गर्मी का कुछ बताऊँ मत, क्योंकि गर्मी होती ही नहीं अंदर। और अभी छोटा भाई जो टंकी में पानी एक्स्ट्रा भर जाता है तो उसने थोड़ा फार्म के अंदर डाल दिया, थोड़ा बाहर की साइड डाल दिया। तो गोरी बैठी है सामने, इसका भी आराम चल रहा है ठंडी छाव में। राम जी ये रहे, लक्ष्मी ये रही, चुटकी चुटकी और है, और उन्हीं के पास लखन भाई सब भी है, पेड़ से लग के खड़े हैं, तो वो भी आज इधर ही है। बाकी चारों शैतान अपने नीम के पेड़ के नीचे चले गए। तो अभी काम है अपने को बीमार भाई साहब को कुछ खाना पानी जो होगा वो दे देता हूँ। बाकी वो खुद से भी अच्छा खासा भी खाने लग गया है, तो पहले इतना तो बीमार नहीं रहा। और इन दोनों का अलग ही चलता है हर टाइम। और यहाँ पे बैठे हैं अपने बीमार भाई साहब, इनको भी दवा दे देता हूँ। तो अभी हम गाय चराने 2 लोग आए हैं, गौरी और मैं। तो 2 लोग मिलके हम अभी गाय चराएंगे और अपनी गाय भी चल रही है। गौरी यहाँ वहाँ जाके उनको ध्यान रख रही है उन पे कि कहाँ जा रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है। तो अभी एक राउंड उसको ने लगा लिया है और मुझे मार रही है। मुझे मारोगी गौरी? मैं भी मारूंगा तुझे। लो मैंने मारा तुझे।
तो गोरी घूम के आ गई और ये भी मेरे साथ यहाँ पे आ गई गाय चराने। इसको फार्म पे रुकना था लेकिन नहीं मानी। लो मारूंगा मैं तुझे, मैं भी मारूंगा तुझे, मारूंगा। ये लो, ये लो। मैं अभी ज़ोर से मारूंगा तुझे, फिर ज़ोर से मारूंगा, फिर से मारूंगा। ये लो, मारूंगा तुझे। तो गोरी भी अपने साथ ही रहेगी। और अभी ये सब अपने खुद के खेत में, मूंगफली वाले खेत में लेके आया हूँ। और अभी ये बांध पे थोड़ा बहुत खाएंगे। खेत में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे इतना थोड़ा बहुत खा ले, फिर हम फार्म पे ले जाएंगे। वहाँ पे हमने जो चारा ट्रैक्टर से इकट्ठा किया है भरने के लिए, जो कि नीचे मूंगफली की काफ़ी सारी पत्ती गिरी है, वो खिलाऊँगा। फिर बंद करेंगे थोड़ी देर बाद। तो थोड़ा यहाँ घुमा लेता हूँ, उतने टाइम में चाचा जी और छोटा भाई फार्म पे जो काम है वो कर लेंगे। फिर वहाँ पे एक आदमी का काम नहीं इन सबको संभालना, इसलिए 2 लोग चाहिए। तो चाचा जी या फिर छोटा भाई कोई भी मेरे हेल्प के लिए आ जाएंगे। तो फिर तब मैं इनको ले जाऊँगा। हाँ, गोरी को तो मैं खुद से नहीं लेके आया, वो गायों के साथ आ गई। तो अभी यहीं पे रुकी, जा नहीं रही। तो यहीं पे नहीं देते छाँव में। अगर मैं बाहर धूप में जाता हूँ तो गोरी भी आ जाती है, फिर वही खड़ी रहती है धूप में। इसलिए मैं छाँव में अभी यहाँ पे खड़ा हूँ। तो यहीं से मैं गायों को कंट्रोल कर लूँगा, नहीं तो फिर फालतू में अपनी गोरी को धूप लग जाएगी। तो भाई अपने कबूतर मूंगफली के सीधा ये जो ढेर है इसी में से दाने निकाल निकाल के खा रहे। इनको कोई और मिला नहीं है, देखो यहाँ पे ही खा रहे हो। इतनी सारी जगह में बहुत सारे पड़े हैं बाहर, लेकिन इनको यहाँ से खाने हैं। तो इनको इनको जितना हम खुली छूट दे रहे वो ज़्यादा ही आगे आगे चल रहे। तो जाने दो, कितना खाएंगे, खा के भी पेट में जाएंगे, इतना ही खाएंगे, जेब में थोड़ी भर के ले जाएंगे। इंसान रहते तो फिर आधा खाते, आधा जेब में ले जाते, लेकिन ये इंसान नहीं है। तो जितना पेट में जाएगा उतना ही लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो खाने देते। तो लक्ष्मी को आज फारेडान पाउडर लगा दिया है, जिससे जो गोचिड़ है वो मर जाएंगी। लक्ष्मी को लगाया है, चुटकी, चुटकू और सामने विक्रम और कपिला है, उनको भी लग गया है। 2 शैतान अंदर आ चुके हैं। राम जी को नहीं लगाया क्योंकि राम जी को हमने इंजेक्शन लगवाया है। और फार्म के अंदर देखो अभी सारी मिट्टी भूरी हो गई है, क्योंकि अपनी गायों को भी लगाया तो बाकी नीचे गिर गया है। ये देखो सबको लगा दिया है आज फारेडान पाउडर, इससे गोचिड़ का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। और इन 2 शैतानों को भी लगाया है, लेकिन ये छोटा भाई अंदर लेके गए इनको। अभी कपिला और विक्रम भी आ जाएंगे। आरती और गुड़िया को भी लग गया है, चुटकू की माँ को भी लग गया है। इन दोनों को भी नहीं लगा है, गोरी और लखन को, क्योंकि इनको भी हमने इंजेक्शन लगवा दिया है। और फार्म के अंदर अपनी गायों को भी उन्होंने बांध के रखा है, लेकिन इनको अभी बांध के रखा है, खुराक इनकी होगी। बाकी ये काम अपने फार्म के अंदर चारा डालना, सेप्टेम्बर के अंदर चारा पानी का काम भी बाकी है। तो मैं तो गाय चरा रहा हूँ, ये रही अब को अपनी सामने गाय। तो अभी इधर ही पास में बाहर की साइड, फार्म के बाहर की साइड चारा पड़ा है, जो कि हम कल भी खिला रहे थे, आज भी खिलाना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा चारा पड़ा हुआ है, जो कि उनको भी उधर से बुलाते हैं और उनको खिलाते हैं। और ये फार्म के अंदर अभी चारा डालना है सूखा, क्योंकि छोटा भाई डालेगा, हम तो इधर गाय संभालेंगे 2 लोग। तो अभी फार्म के अंदर वाले सारे काम हो चुके हैं और चारा भी डल चुका है सूखा। अभी दूध निकालने का ही काम आखिरी बचा है। 2 शैतान भी आ चुके हैं और चारा यहाँ पे 3-4 तरह का चारा मिक्स करके यहाँ पे डाल दिया है। और चुटकू की माँ भी खा रही है, थोड़ी देर बाद चुटकू की माँ चली जाएगी, बाकी सभी गाय खाएंगे। सेप्टेम्बर के अंदर भी चारा पानी आ चुका है। बाहर है अभी सिर्फ 2 ही शैतान बाकी जो शैतान है सभी अंदर आ चुके हैं। कबूतर भी अभी थोड़ी देर में अपने आप ही चले जाएंगे। कल तो नहीं गए थे, कल हमने उनको उठाया हाथों से बाहर से और अंदर डाला, पेड़ के ऊपर बैठे थे, अभी भी बाहर है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं जाते हैं नहीं। कल तो नहीं गए थे, आज मेरे हिसाब से चले जाने चाहिए। बीमार भाई साहब यहीं पे नीचे थे, कहाँ गए दिख तो नहीं रहा मुझे। तो छोटे भाई ने इसको ऊपर ही रख दिया उसके घर के अंदर, ये रहा। और करते अभी दूध निकालने की शुरुआत। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी।
आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।